नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A सौंपा था। इस टैंक को अर्जुन टैंक का उन्नत संस्करण बताया गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के ग्राउंड फायर पावर की ये विशेषताएं क्या हैं? क्या क्या टैंक हैं भारत के पास, इनकी जानकारी है आपके पास? अब ग्राउंड फायर पावर जो होती है उसमें तो ब्रॉड टर्म हो गया। उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक आर्टिलरी होती है, एक टैंक होती है। आर्टिलरी को समझ लीजिए तोप जो एक जगह फिक्स होती है, और जिस जैसे बोफोर्स तोप वगैरह हो गई, और चलते चलते फायर मारने वाले टैंक होते हैं। तो भारत के पास 3 प्रमुख टैंक हैं। ये हैं T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। और भारत के कई टैंक इन टैंकों के नए संस्करण हैं, इनमें मॉडिफिकेशन करके बनाए गए हैं। और बातचीत शुरू करेंगे T-72 टैंक। T-72 सोवियत जमाने का टैंक है, जब USSR यानी सोवियत संघ का विभाजन नहीं हुआ था तब का टैंक, मतलब रूसी टैंक। 1971 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। इसे लियोनिद कारत्सेव और वलेरी वेनेदिक्तोव ने सबसे पहली बार डिजाइन किया था। इसका सेकेंड जनरेशन T-72A जो कहा जाता है वो 1979 में आया था। थर्ड जनरेशन टैंक आया 2010 में, जिसका नाम था T-72B3, इसका नाम रखा गया। फिर T-72 को लाइट वेट टैंक्स में गिना जाता है। इसका वजन करीब 41 टन होता है। ये टैंक करीब 5 मीटर की गहराई वाली नदियों से होकर गुजर सकते हैं। अगर पानी में इंजन बंद भी होता है तो वो 6 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल यानी NBC सुरक्षा प्रणाली है। भारत के पास करीब 2500, पक्के कहें थोड़ा तो 2400 T-72 टैंक्स हैं। भारत ने T-72 टैंक से अपने 3 प्रमुख टैंक बनाए हैं, अजेय MK-1, अजेय MK-2 और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजेय हैं। अजेय MK-1 T-72M1 का भारतीय वर्जन है। ऐसे ही अजेय MK-2 T-72M1 का एक और वर्जन है। ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के साथ आता है। ये दुश्मन टैंक के साथ ही गर्मी आदि से सुरक्षित रखते हैं। कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजेय टैंक 72 टैंक के सबसे आधुनिक संस्करणों में से एक है। भारत पहले इस टैंक पर बहुत फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत की नज़रें देशी अर्जुन टैंक पर अधिक थीं। लेकिन अर्जुन टैंक में अधिक वक्त लगने के कारण भारत ने इस पर काम करना मुनासिब समझा। इस टैंक में इजराइल, पोलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका आदि देशों के टूल लगे हुए हैं, जो इस टैंक को सुपर टैंक बनाते हैं। T-90 टैंक। T-90 टैंक भी रूसी टैंक है। ये थर्ड जनरेशन रूसी बैटल टैंक है। ये T-72B और T-80U का मॉडर्न वर्जन है। इस टैंक को सबसे पहले T-72BU के नाम से जाने जाता था, लेकिन बाद में इसे T-90 नाम दे दिया गया। अभी चीन के साथ तनाव को लेकर भारत ने लद्दाख के देपसांग इलाके में T-90 टैंक तैनात किए थे। इसका वजन करीब 46 टन के आसपास है। ये डीजल इंजन पर चलता है। इसमें अधिकतम 1600 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। T-90 टैंक को सामान्य रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, जबकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन होती है। इसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है। टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी चलाए जा सकते हैं, यानी दूसरे टैंकों को बेधा जा सकता है। इससे 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। अब नंबर आता है T-90 भीष्म टैंक का। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। भारत ने रूस को 310 T-90 टैंक का ऑर्डर दिया। इसमें से 124 तो रूस से बने बनाए आ गए एकदम रेडीमेड, और बाकी को भारत में जोड़ा गया, यानी असेंबल किया गया। जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया उन्हें भीष्म नाम दिया गया। भीष्म को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए रूस के साथ ही फ्रांस की भी मदद ली जाती रही है। पहले 10 भीष्म टैंक अगस्त 2009 में सेना में शामिल हुए। भारत ने सैकड़ों और भीष्म टैंक को शामिल करने का प्लान किया हुआ है। अब भाई भारत के पास 2000 के करीब T-90 सीरीज के टैंक हैं। अब नंबर आता है अर्जुन टैंक का। अर्जुन टैंक को कतई देसी टैंक कह सकते हैं। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी CVRDE द्वारा विकसित किया गया है।
इसकी अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलाइएगा इस टैंक को तो अधिकतम स्पीड निकलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। टैंक का वजन 58 टन के आसपास, 58.5 टन। कई अत्याधुनिक फीचर जैसे थर्मल इमेजिंग के साथ नाइट विजन, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, हाई परफॉर्मेंस इंजन सब फिट है इसमें। यह टैंक प्रति मिनट 6 से 8 राउंड फायर कर सकता है। भारत के पास अर्जुन टैंक के सभी मॉडल को मिलाकर करीब 370 टैंक है। अर्जुन टैंक की कई बार T-90 टैंकों से तुलना की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन टैंक का ही प्रदर्शन अच्छा रहा। अब शुरुआत में अर्जुन टैंक को बनाने के लिए कई पार्ट्स बाहरी देशों से मंगवाए गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम कर दिया गया और भारत में बने अर्जुन टैंक ज्यादा प्रमुखता से विकसित किए गए। अर्जुन MBT Mk1। अब हाल ही में पीएम मोदी ने सेना को अर्जुन टैंक का एक उन्नत संस्करण सौंपा है। इस टैंक को CBRDE और DRDO द्वारा विकसित तो किया गया है और DRDO के मुताबिक अर्जुन MBT Mk1A अर्जुन MBT Mk1 का उन्नत संस्करण है। मत घबराइए, छोटे मोटे टर्म्स हैं, वीडियो सुनते देखते समझ में आ जाएगा। अब इसमें 14 प्रमुख अपग्रेड किए गए हैं। ये टैंक बेहतर गोलाबारी, उच्च गतिशीलता, उत्कृष्ट सुरक्षा और चालक दल के नजरिए से बेहतरीन बताया जाता है। DRDO के सेक्रेटरी सतीश रेड्डी ने बताया था कि इस टैंक में 71 यानी 71 अतिरिक्त फीचर हैं। बताया कि 118 टैंकों का ऑर्डर 8500 करोड़ रुपए का है। ये सब तो हैवी पावर की बात हो गई। लाइट टैंक की स्थिति भारत में क्या है? हल्के टैंक, भारत के पास अभी कोई लाइट टैंक नहीं है। लाइट टैंक से मतलब है 20 से 30 टन के बीच का टैंक। लाइट टैंक होने से उनका पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल आसान हो जाता है। चीन के पास इस तरह के टैंक हैं। अब पिछले 10 साल से भारतीय सेना इस तरह के टैंक की तलाश में है। रिसर्च वगैरह चल रही है, खरीद अभी नहीं हो पाई है, नहीं भारत ने ऐसा कोई टैंक बनाया है, लेकिन काम जारी है। आदित्य हमारे साथी इस खबर को लेकर आए थे, इस पूरे रिसर्च को। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं मिथिलेश और हमारे नए साथी सचिन। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।